अम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझ पर यूं हुक्म मत चलाया कीजिए। अगर रसोई में आपको कोई कम दिख रहा है तो खुद क्यों नहीं कर देती? प्रिया बहू कहकर बार बार मुझे क्यों पुकारती रहती हैं? एक बात याद रखिए मम्मी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो आपके इशारों पर नाचती रहूं, समझी? गुस्से में बोली प्रिया। सास दमयंती जी बोली, बहू मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आज सुबह भी घर का सारा काम करके कीर्तन में गई थी, मगर 3 घंटे बाद आकर देख रही हूँ तो रसोई बिखरी हुई पड़ी है। तुमने खाना खाया, उन बर्तनों को भी तुमने ऐसे ही सिंक में छोड़ दिया है। तुम सुबह सोकर ही 10 बजे उठती हो, उसके पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, आटा भी गूंथ देती हूँ। तुम सिर्फ उठकर अपने लिए चाय बनाती हो। आज मुझे कीर्तन में जाना था, उसमें भी मैं आकर देखती हूँ कि मैं तो सब कुछ साफ करके गई थी, फिर रसोई इतनी गंदी कैसे पड़ी है? बस यही कहने तुम्हें आवाज दी, मगर उल्टा तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। प्रिया बोली, मम्मी जी मुझसे यह घर के काम वाम नहीं होते, और आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर कहीं और रहिए, यूं बार बार मुझसे मत कहिए। वैसे भी मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। उतने में ऑफिस से संजू आ गया। पति संजू को देखते ही प्रिया के तेवर ही बदल गए। प्रिया बोली, संजू आज आप जल्दी आ गए। आप और मम्मी जी बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। प्रिया ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वह पति संजू के सामने यही दिखाती कि वही घर का सारा काम करती हैं। संजू भी तो हमेशा प्रिया के ही गुण गाता, इसलिए दमयंती जी चुप ही रहती थी। वे कभी संजू को नहीं बताती थी कि प्रिया उसके ऑफिस चले जाने के बाद सास दमयंती जी से कैसा व्यवहार करती हैं। संजू और प्रिया की लव मैरिज जी इस शादी के लिए पहले तो तैयार नहीं थी, मगर बाद में बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे उन्होंने। संजू ने प्रिया से पहले ही कह दिया था कि उसकी मां को एक संस्कारी बहू चाहिए, इसलिए प्रिया ने भी शुरुआती दिनों में तो खूब संस्कारी होने का दिखावा किया, मगर वह कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ हमेशा टेढ़ी ही होती हैं। धीरे धीरे उसने सास दमयंती जी को अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए, मगर प्रिया अभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल देती थी। पति संजू माँ की बहुत इज्जत करता था, यह बात प्रिया भली भांति जानती थी, इसलिए संजू के सामने यही बताती कि वह घर और सासू माँ का खूब अच्छे से ध्यान रखती हैं। रात को अपने कमरे में आते ही प्रिया संजू से बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ संजू, पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तो रोज भजन कीर्तन में चली जाती हैं और पीछे से मैं ही घर का सारा काम करती हूँ, देखो ना, फिर भी कभी उफ तक नहीं करती। संजू बोला, मुझे नाज है तुम पर प्रिया कि तुम मेरे घर को और मेरी माँ को इतना अच्छे से संभालती हो, वरना ना जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। सास ससुर की सेवा तो दूर की बात है, घर का एक काम भी नहीं होता है इनसे। मेरा दोस्त राकेश तो बेचारा शादी करके फंस गया, कह रहा था उसकी पत्नी उसकी माँ को बहुत त्रास देती हैं। राकेश का भी कहना नहीं मानती, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती हैं, सुबह 10 बजे से पहले सोकर उठती नहीं। प्रिया मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह भी तो सिर्फ संजू को दिखाने सुबह संजू के साथ 8 बजे उठ जाती थी और संजू के ऑफिस जाते ही फिर से सो जाती। संजू 8:30 ऑफिस के लिए निकल जाता। जैसे ही संजू ऑफिस गया नहीं कि प्रिया सो जाती और सीधे 10 बजे उठती। दमयंती जी संजू का सुबह का नाश्ता, चाय और टिफिन सब तैयार रखती। प्रिया बना बनाया हुआ नाश्ता और चाय अपने पति को हर सुबह यूं प्यार से देती जैसे उसी ने सब बनाया हो। संजू तो सुबह उठते ही ऑफिस जाने के लिए नहाना तैयार होना जैसे अपने कामों में लगा रहता, इसलिए उसे कहाँ पता होता था कि खाना किसने बनाया या नाश्ता किसने बनाया। हाँ, संजू अपनी माँ को हमेशा शुक्रिया जरूर अदा करता और कहता, माँ आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और रसोई में क्यों इतना काम करती हो। दमयंती जी कहती, बेटा काम करने से कोई घिस थोड़े जाता है, बल्कि इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए, इससे उसका शरीर सलामत रहता है, वरना एक बार काम करना छोड़ा तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता है।
संजू जब भी दमयंती जी द्वारा बनाए खाने की तारीफ करता प्रिया जल भून जाती। प्रिया सास दमयंती जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मगर पति संजू माँ पर जान न्यौछावर करता था, इसलिए वह भी संजू के सामने उसकी माँ को अच्छा रखने का नाटक करती। सास दमयंती जी सब समझती थी, मगर घर में बेटे बहू के बीच झगड़ा करवाना नहीं चाहती थी और इसी बात का फायदा उठाती थी रिया। आज प्रिया ने सभी को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी थी। पूरा परिवार खुश था यह सुनकर। अब तो सास दमयंती जी का काम और बढ़ गया था, क्योंकि प्रिया ज्यादातर आराम करती। सास दमयंती जी के इतना काम करने के बावजूद भी प्रिया उनसे खुश ना थी। उसे दमयंती जी एक आंख नहीं सुहाती थी। संजू भी अब प्रिया की खूब सेवा करता और उसे हर पल आराम करने कहता, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। दोनों पति पत्नी अपने आने वाले बच्चे के लिए खूब सपने संजो रहे थे। प्रिया ने आज बाहर से खाना मंगवाया तो दमयंती जी बोली, बेटा ऐसी हालत में घर का बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, बच्चे के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है। प्रिया बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। दमयंती जी बोली, बेटा कभी हम बूढ़ों की बात भी सुन लिया करो, हमारा तर्जुबा कभी गलत नहीं होता। संजू के ऑफिस से आने के बाद प्रिया बोली, संजू बुरा मत मानना, मगर मेरी ऐसी हालत में मुझे अच्छा खाना खाने की जरूरत है। तुम्हारी माँ के हाथों का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए मुझे बाहर से खाना मंगवाकर खाना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रही थी कि क्यों ना हम एक कुक रख दें, ताकि मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को पौष्टिक खाना मिल सके। संजू बोला, हाँ ठीक है, कुक रखने में क्या बुराई है, रख दो। दूसरे दिन ही प्रिया ने अपनी सहेली से बात करके उसके घर जो कुक आती थी उसी को खाना बनाने अपने घर रख दिया। दमयंती जी संजू से बोली, बेटा मैं दोनों समय का खाना बना तो रही थी, फिर कुक की क्या जरूरत थी। संजू बोला, मम्मी प्रिया को खाने में कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा है, इसलिए उसने कुक को रखा है। अच्छा है ना, आपको भी आराम मिलेगा। दमयंती जी उदास होते हुए बोली, बेटा मुझे तो वैसे भी काम करना पसंद है, कुक को रखकर तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम ही छीन लिया। संजू बोला, मम्मी उदास क्यों हो रही हो, आप कुक को बताती रहना कि किस तरह कौन से खाने में क्या डालना है। अब रोज सुबह शाम कुक खाना बनाने आती। आदतन दमयंती जी भी रसोई में आकर देखती और कुक को कुछ ना कुछ बताती। प्रिया ने जब सास दमयंती जी को रसोई में कुक को इंस्ट्रक्शन देते देखा तो बोली, मम्मी जी यह कुक आपसे कई गुना अच्छा खाना बनाती हैं, इसलिए आपको रसोई में आकर उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप पूरे दिन अपने कमरे में रहे और खाना खाते समय अपना खाना लेने आ जाए, बाकी घर के कामों में दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। हमें पता है हमारा घर हमें किस तरह से संभालना है। कुक के सामने अपनी इतनी बेइज्जती दमयंती जी को बहुत बुरी लगी। वे रसोई से निकल रही थी कि प्रिया बोली, सुबह सुबह इस बुढ़िया का चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। दमयंती जी अपने कमरे में आकर रो पड़ी। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।